एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और यदि कहीं पर कोई डाउट आता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो भैया देखो, आज की जो क्लास है ना, ये बेसिकली एक रिवीजन क्लास है। अब आप बोलोगे सर रिवीजन क्लास काहे है? क्योंकि अभी तक ये चैप्टर जितना भी अपन ने पढ़ा हुआ है ना, उस सब का आज की इस क्लास में क्या होने वाला है भैया? रिवीजन होने वाला है। क्यों रिवीजन होने वाला है? क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे दो धुरंधर गुणधर्म, यानी कि भाई एक तो आपकी क्या हो गई, तो देखो एंथैल्पी हो गई। बोलो यस सर, एंथैल्पी हो गई, ठीक है। तो एक तो एंथैल्पी हो गई, दूसरी क्या हो गई? तो भैया आंतरिक ऊर्जा हो गई। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इन दोनों का ही हम क्या करने वाले हैं? मापन। तो आप बोलेंगे सर मापन करना बड़ा आसान है, कोई फॉर्मूला होगा, वैल्यू वगैरह पुट करेंगे और हीरो बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल वाली बात। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उस सबको एक बार दिमाग के अंदर सेट करना पड़ेगा। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। मस्त वाली बात, कहानी अब तक में हम इस चैप्टर में जो जो चीजें पढ़ी हुई है, राइट बोलो यस सर, उस सबको दिमाग के अंदर क्या करने वाले हैं? तो भैया सेट करने वाले हैं। बहुत मस्त वाली ये बात है। आपने कहा ओके सर ये तो और भी अच्छी बात है, वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, इसको सीधे खोपड़ी के अंदर क्या करते हैं भाई? फिट करते हैं। तो आपको यदि याद होगा तो हम लोगों ने पहले निकाय से शुरुआत की थी। बात समझ में आ रही है? जिसको आम इंसान डिब्बा कहता है, बोतल कहता है, कोई तंत्र कहता है, उसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं निकाय। तो एक तो अपन ने निकाय के बारे में बात किया था, तो मैं सिर्फ यहां पर लिख देता हूं कि भैया निकाय क्या है, कितने प्रकार का है, और ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पहली बात थी। दूसरी बात यदि हम देखेंगे तो भैया हम प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि हम जो है प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे। और किसके प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे? तो भाई ऊष्मागतिकी के, थर्मोडायनेमिक्स के हम जो है प्रथम नियम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और प्रथम नियम क्या है तो वो भी देख लेते हैं। चलो प्रथम नियम, ठीक है। और आपको यदि पता हो तो आपने कहा था कि सर डेल यू इज इक्वल टू कितना होगा? तो भैया क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। चलो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो एक तो ये अपन ने देखा। फिर यदि आपको पता हो तो हमने ये कहा कि सर समतापी भी तो होता है कुछ, और जब भी समतापी सिचुएशन होगी तो हम डेल यू बराबर कितना ले लेंगे भाई? 0 ले लेंगे। कुछ इसी तरीके से हमने रुदोष्म प्रक्रम के बारे में भी देखा था। रुदोष्म रुदोष्म रुदोष्म, बात समझ में आ रही है? कौन सा वाला श था पर? रुदोष्म, ये वाला ले ले? नहीं यार वही वाला लेंगे, रुदोष्म। चल, रुदोष्म प्रक्रम के बारे में भी हमने देखा था। और इसमें हमने ये जाना था कि जब किसी तंत्र के बीच में, सॉरी निकाय के बीच में और पर्यावरण या सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का या ऊर्जा का आवागमन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि भैया रुदोष्म प्रक्रम है। मतलब हीट या ऊष्मा जो है वो इधर उधर नहीं जा रही है। चलिए भाई, तो ये सब भी देख लिया। साथ साथ में हमने दो और प्रकार के प्रक्रम देखे थे, जिसमें भैया एक था समदाबी। अरे बाबा, सम बोले तो एक समान, बात समझ में आ रही है? बोले यस सर। तो समदाबी प्रक्रम जब हमने देखा था तो यहां पर जो दाब है ना, वो पता है कैसा था भाई? स्थिर था। यहां पर जो दाब है वो कैसा था? स्थिर था। और यदि आपको पता हो तो एक और हमने देखा था समआयतनी। कौन सा? तो भाई समआयतनी। और समआयतनी में जो आयतन है वो कैसा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां पर जो आयतन है, राइट, वो कैसा था? तो भाई स्थिर था। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस सर। तो आयतन जो है वो कैसा हो गया? तो स्थिर हो गया। बस ये दो सिचुएशन अपन ने देखी थी। आपने कहा हाँ सर यहां तक तो बिल्कुल देखा था। अब यदि हम ये जो समतापी है और समआयतनी है, इस पर यदि ऊष्मा निकालते हैं तो आज की क्लास जो है वो अपनी इधर ही खत्म हो जाएगी। चलो निकालते हैं, आ जाओ। मस्त वाली बात। तो आपको यदि पता हो कि जब दाब कैसा होता है भैया? एकदम स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ना इसको क्यूपी। ऐसे तो लिखते हैं कि दाब यदि आपका एकदम स्थिर होगा तो उस समय पर जो ऊष्मा होगी उसको आप क्या लिखोगे भाई? क्यूपी लिखोगे।
बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और यदि आयतन आपका स्थिर है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसको आप क्या लिखेंगे भाई, QV लिखेंगे। यही दो बात हुई थी पिछली वाली पूरी क्लासेस का, यहां पर क्या हो गया भैया, तगड़ा वाला रिवीजन हो गया। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। अब बढ़ते हैं आगे और मजा आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने निकाला था डेल U और यहां पर हमने निकाला था डेल H, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। बस आज क्या करना है, 2 बार हमें ऊष्मा निकालनी है। 2 बार हमें जो है ऊष्मा निकालनी है। जब हम ऊष्मा निकालेंगे कब, ध्यान से देखिएगा, जब दाब आपका कैसा है, जब दाब आपका जो है स्थिर है। मतलब ये कब होता है, जब डिब्बा कैसा होता है, खुला निकाय। ये कब होता है बेटा, जब हम बात करते हैं खुले निकाय की। और ये कब होता है, जब निकाय कैसा होता है, बंद होता है। बहुत सिंपल सी बात, आपको 2 बार जो है क्या करना है, तो भैया ऊष्मा का आपको कैलकुलेशन करना है। पर कितनी बार करना है, 2 बार करना है। क्लियर है? ऊष्मा का आपको जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली कितनी बार करना है भाई, 2 बार करना है। एक तब जब निकाय यानी कि डिब्बा कैसा है, एकदम ओपन है। दूसरा तब जब निकाय यानी कि डिब्बा कैसा है, एकदम क्लोज्ड है। बस बात हो गई खत्म। बस बात कैसी हो गई, खत्म। बस सारे पॉइंट्स को दिमाग के अंदर फिट कीजिए, बढ़ते हैं आगे, करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो पक्का? यस सर। तो अब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ भैया एंथैल्पी जो है उसका आपको यदि क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप QP निकालोगे तो काम बन जाएगा ना। ऑन द सेम वे यदि आपसे कोई बोले कि डेल U आपको कैलकुलेट करना है, QV निकालोगे काम बन जाएगा। तो अपने को QV निकालना है, QP निकालना है, हीरो बन जाना है। बात बहुत सिंपल सी है। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया? चलिए आइए 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 भैया, मजे लेते हैं। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि जिन डिब्बों के अंदर, बात समझ में, देखो यहां जादू होने वाला है। आज हम बम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बम। बम आज जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, बम के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी डिब्बे के अंदर यदि किसी रिएक्शन के कारण, कोई भी डिब्बा, बात समझ में, प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, किसी भी डिब्बे के अंदर किसी भी रिएक्शन के कारण यदि किसमें परिवर्तन हो रहा है भाई, ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। किसी भी डिब्बे के अंदर किसी रिएक्शन के कारण यदि ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, तो वो डिब्बे को हम क्या बोलेंगे, तो वो जो डिब्बा होगा ना, उसी को हम पता है क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर। ये फिर से वही वाली बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन बहुत ज्यादा छोटे। तो कैलोरीमीटर क्या होगा, ऐसा डिब्बा, ऐसा तंत्र, ऐसी डिवाइस, ऐसी एक युक्ति जिसके अंदर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो भैया ऊर्जा। कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की। कौन सी, तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आंतरिक ऊर्जा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी, दुनिया उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहती रहेगी, कॉफी मग कैलोरीमीटर कहती रहेगी, कहने दो। बट अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि किसी डिब्बे के अंदर यदि ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें परिवर्तन यदि हो रहा है, राइट, तो वो हमारे लिए क्या है, कैलोरीमीटर है। जैसे प्रेशर कुकर है, कैलोरीमीटर है। जैसे जिस डिब्बे में आप चाय बना रहे हो, पतीला, बर्तन, वो भी क्या है, तो वो केमिस्ट्री की नजरों में कैलोरीमीटर है। बात समझ में आ गई, खत्म खेल। चलो, और कैलोरीमीटर की जब आप बात करोगे, है ना, तो जिस तकनीक से, बहुत ध्यान से देखना, जिस तकनीक द्वारा आप ऊष्मा को ज्ञात करते हो उसको कैलोरीमेट्री या फिर कैलोरीमिति कहा जाता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया। देखो, कैलोरीमिति, और दूसरा क्या है, कैलोरी मीटर, और तीसरा क्या है, इन दोनों के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो क्या हो गई, तो भाई कैलोरी। और कैलोरी क्या होती है, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, कैलोरी क्या होती है, तो भैया ऊर्जा होती है। ये क्या है, तो ये यंत्र है। कौन सा यंत्र, जो ऊष्मा को, ऊर्जा को मेजर करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिब्बा। पढ़े लिखे लोग डिब्बे को क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। अरे बाबा, कैलोरीमिति क्या होगी, तो तकनीक, वो टेक्निक, तरीका, तरीका, और तरीके को क्या बोलते हैं, तकनीक। लो, बस बात खत्म। तो चीजें बड़ी सिंपल है, कुछ ऐसा ही नहीं कि अपन ने पहले से पढ़ा नहीं। प्रेशर कुकर को अपन पहले से जानते हैं भाई, पर ऐसा है कि प्रेशर कुकर में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, अपन वो भी बना लेंगे। पहले आप यहां तक नोट करें, ठीक है। चलिए,
अब आपने कहा सर चलो कैलोरीमिति जो है वो भी समझ में आ गया, कैलोरी मीटर जो है वो भी समझ में आ गया, कैलोरी क्या होती है भाई ये भी समझ में आ गया। जब ये सारी चीजें समझ में आ गई तो अब जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या करने वाले हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस में जो आपका कैलोरीमिति है, कैलोरीमीटर द्वारा क्या करेंगे तो भैया ऊष्मा ज्ञात करेंगे। बात समझ में? तो जब आप स्थिर आयतन पे ज्ञात करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, तो भैया आपको डेल यू मिल जाएगा। जब आप स्थिर दाब पर करोगे तो आपको डेल एच निकल कर आ जाएगा, बात खत्म। तो एक बार आपको जो है स्थिर आयतन पे करना है, मतलब कि डिब्बा बंद रहेगा। एक बार आपको जो है स्थिर दाब पे करना है, मतलब कि डिब्बा आपका खुला रहेगा। और इस तरीके से आपको डेल यू भी मिल जाएगा, डेल एच भी मिल जाएगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तन भी मिल जाएगा और आपकी जो एंथैल्पी है उसमें भी आपको परिवर्तन यहां से मिल जाएगा। पक्का जी? बोलिए यस सर। और इसको भी अपन यहां पर ऐसे ऐड कर देते हैं, खत्म बात। चलो कैसा है, स्थिर आयतन है ना, बंद डिब्बा, पूर्णतः बंद डिब्बा। और ये कैसा होगा, एकदम खुला डिब्बा, खत्म बात। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो भैया दोनों पॉइंट्स को खोपड़ी में सेट करेंगे, कहानी को आगे लेकर चलेंगे, मजा आएगा, नोट किया जाए। हरिया चलिए भैया, तो अब जो है सबसे पहले अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, क्या लगता है, अपन एक काम करते हैं, डेल यू जो है ना इसको सबसे पहले करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट अपन ने ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो डेल यू का हम मापन करने वाले हैं। और सुनो, अपना जिस डिब्बे के अंदर, जिस पूरे अरेंजमेंट के अंदर ये मापन होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब क्योंकि कैलोरी यानी कि ऊर्जा का आपको मापन करना है, इसलिए कैलोरीमीटर तो आप कहोगे और आगे आप क्या लगाओगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्यों भैया ऐसा बॉम्ब क्यों, क्योंकि क्या क्या है, क्या इसके अंदर कोई ब्लास्ट होता है, ऐसा क्या होता है कि आप इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। एक मिनट में पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। इस डायग्राम तक वापस आते हैं, उसके पहले जो है हम एक डायग्राम और बनाते हैं। बात समझ में आ गई? बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, एक बढ़िया वाला डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं, है ना। चलो बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो भैया यहां से ये अपन ने कर दिया ऐसा, रुको इसको व्हाइट कलर से करते हैं अपन, है ना। चलो डायग्राम भी बना लेंगे, डिब्बा विब्बा सब साथ साथ बना लेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। और यहाँ पर ये भरा हुआ है पूरा पानी, ये जो भरा हुआ है इसमें यहाँ पर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा हुआ है ऐसा पानी। ठीक है, इसमें भरा हुआ है पूरा पानी। और बीच में जो है यार, हाँ बीच में एक और बना देते हैं, देखो कौन सा बना दे, तो बीच में बना देते हैं एक डिब्बा, बीच में हमने जो है और बना दिया बेटा। अब सवाल पैदा होता है कि सर इस डिब्बे के अंदर क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखना। इस डिब्बे को मैं थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो मैंने इस डिब्बे को यहां पर शिफ्ट कर दिया। इस डिब्बे के अंदर क्या लेना है, तो इसके अंदर हम कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है वो ले सकते हैं। हम इसके अंदर कोल ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं जो जल सकती है। किसकी उपस्थिति में, तो भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मस्त वाली बात, ठीक है। तो यहां पर मैंने, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने क्या लिया, देखो यहां पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, राइट, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैक कलर वाली पूरी वॉल दिख रही है ना, इस वॉल को हमने कह दिया भैया रुद्धोष्म वॉल। कौन सी दीवार हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रुद्धोष्म, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म दीवार। मतलब कि एक बात तो फिक्स हो गई कि अब इस दीवार के आर पार जो है ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से देखना, बॉम्ब बना रहा हूं आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर। तो हम क्या बना रहे हैं भैया, तो बॉम्ब बना रहे हैं। बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे इस बात को, ठीक है। और यहां पर भरा हुआ ये पूरा जल है बेटा। ये क्या है, तो ये पूरा जो है ये पूरा जल भरा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा जो है जल भरा हुआ है। चलिए, तो ये भरा हुआ है पूरा जल। बात समझ में आएगी, रुको इसको यहां से अपन इधर लिख देते हैं। चलो, तो ये भरा हुआ है पूरा जल, ठीक। और ये जो लाल कलर का आपको बॉक्स दिख रहा होगा ना, ये क्या है, तो ये स्टील का बॉक्स है। ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा होगा ये क्या है, तो ये स्टील का बॉक्स है, डिब्बा है।
बात समझ में आई। और ये जो पूरा इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, इसी को अपन कहते हैं बॉम्ब। अब आप सोचोगे सर ये बॉम्ब कैसे हो गया, इसके अंदर तो कोई ब्लास्ट हो ही नहीं रहा है। रुको जरा, अभी अपन इसको ब्लास्ट भी करवाते हैं। ब्लास्ट कराने के लिए क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, अपने को चाहिए होंगे बिजली के दो तार, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो बिजली के दो तार जो है वो मैं यहां पर ऐसे लगा देता हूं, बहुत ध्यान से आप देखना बेटा, ठीक है। चलो, तो बिजली के दो तार जो थे वो मैंने यहां से ऐसे, यहां पर ऐसे, और भैया ये यहां पर आपके ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई। वो जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, ये वाला, बात समझ में आएगी। ये क्या है, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है। तो यार इसको मैं सिर्फ लिख देता हूं, सिर्फ ईंधन लिख देता हूं तो काम चल जाएगा। बात समझ में आई। हमने जो है भैया ऊपर से और कौन सी चीज डाली है, तो किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो सर आपने कहा सर किसी भी चीज को जलने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहां से हमने ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा वाला डिब्बा जिसकी जो दीवार है वो कैसी भाई, रुद्धोष्म है, एडियाबेटिक वॉल है, मतलब ऊष्मा इधर उधर नहीं जा सकती। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये, इसके अंदर हमने भर दिया पानी सॉरी, इसके अंदर हमने जो है क्या भर दिया भाई, पानी भर दिया। और पानी के बीच में हमने जो है कि स्टील का डिब्बा जो है वो रख दिया, और उस स्टील के डिब्बे के अंदर हमने जो है यहां पर प्लेटफॉर्म पे एक ईंधन रखा है, और उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर दिया। और क्योंकि हम इसको जलाना चाहते हैं इसलिए मुझे बाहर से क्या देना पड़ेगा, तो भाई ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात, मुझे यहां से क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो वो ऊपर से हमने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। अब होगा क्या, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव से हम कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ईंधन होगा उसमें क्या लग जाएगी, आग। जब ईंधन में आग लग जाएगी तो क्या होगा, ब्लास्ट। और वो जो ब्लास्ट हुआ है यहां पे, उसी के कारण इस पूरे को हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर कोई बहुत भयंकर वाला बॉम्ब फूटने वाला है। बात समझ में आई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जैसे ही यहां पर आप स्पार्क होगा, ईंधन में आग लगेगी, उसके कारण क्या होगा, स्टील का जो डिब्बा है वो हो जाएगा भैया गर्म। और स्टील का डिब्बा बबुआ जैसे ही गर्म होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे ही स्टील का डिब्बा गर्म होगा, ये ऊष्मा जो है सब तरफ जो है वो फैल जाएगी। ऊष्मा जो है वो कैसी होगी, तो सब तरफ फैल जाएगी। तो अपन उसको भी लिख देते हैं। बात समझ में आ गई, बस खत्म बात। तो ऊष्मा जो है वो सब तरफ कैसी होगी, तो भाई फैल जाएगी। पर कई बार क्या होता है कि ऊष्मा एक समान रूप से सब तरफ नहीं फैल पाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक चक्री डाल देते हैं। चलो अब इसके अंदर एक चक्री डालते हैं, आ जाओ। चक्री डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो इसके अंदर जो है एक चक्री डाल देते हैं। ये यहां से एक रॉड लेकर आइए, यहां से ऐसी चक्री लेकर आइए, और एक चक्री जो है आप यहां पर ऐसे डाल दीजिए। इस चक्री को घुमाओगे ऐसे ऐसे करके, तो उससे होगा क्या, बेसिकली पूरा जल जो है वो बढ़िया तरीके से आपस में मिक्स हो जाएगा, और सबका जो तापमान है वो एक समान हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था वो बॉम्ब जिसको लेकर आप बहुत डरा करते थे, बड़े परेशान हुआ करते थे भैया, यही था वो बॉम्ब। ठीक है जी। ऊपर से इसको अपन पैक कर दे का, चलो ऊपर से भी इसको अपन एक काम करते हैं, पैक कर देते हैं। आ जाओ। तो ये कर दिया अपन ने इसको ऊपर से पैक, ठीक है। बस ये हो गया ऊपर से अपना पैक। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो भैया इसको हम बोलेंगे क्या, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, डेल यू का मापन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, तो भाई इसको हम कर रहे हैं बम कैलोरी, ठीक है, मीटर में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लोगे, आपने कहा सर हाँ बना लेंगे। अब एक काम करते हैं भाई, थोड़ी प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो प्रोसेस क्या होगी, तो सबसे पहले ईंधन जलने के पहले, ईंधन जलने के पहले, बहुत ध्यान से देखना, ईंधन जलने के पहले, राइट, जल का तापमान, जल का जो ताप होगा वो कितना होगा, तो आपने कहा सर T1, बहुत सिंपल है। दूसरा, ईंधन जलने के बाद, दूसरा जो है वो क्या होगा भाई, ईंधन जलने के बाद। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो
जलने के बाद, तो जब ईंधन जलेगा तो बेसिकली होगा क्या, बड़े इंटरेस्टिंग बात देखो। ईंधन जला, कैसे जला, तो भैया इलेक्ट्रिक स्पार्क से ईंधन में आग लगा, ऑक्सीजन के कारण वो जल गया। जैसे ही वो जला तो क्या बाहर निकलेगी भाई, ऊष्मा बाहर निकलेगी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो Q से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये इस डायरेक्शन में ऊष्मा जो है वो कैसी हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो ईंधन जलने के बाद जो ताप होगा, जल का ताप, जल का जो ताप होगा वो क्या होगा, तो भैया सीधी सी बात T2 हो जाएगा। ईंधन जलने के पहले T1 था, जैसे ईंधन जल जाएगा तापमान जो है वो कितना हो गया, आपने कहा सर बहुत सिंपल है, T2 हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, और तीसरी बात कि ईंधन जलने से, या रुको, जो जल है, जो भी आप जल की बात कर रहे हो भाई, इसकी कुछ ना कुछ ऊष्माधारिता तो बिल्कुल होगी, बात समझ में आ रही है, इसकी कुछ ना कुछ ऊष्माधारिता तो बिल्कुल होगी। तो जल की जो ऊष्माधारिता है, बस खेल हो गया खत्म, राइट। उसको आप क्या बोलोगे, तो भाई कैपिटल C से रिप्रेजेंट करोगे। अब यदि हम ध्यान से देखते हैं, है ना, तो यहां पर देखना, यहां पर जितनी भी ऊष्मा यहां पर निकली है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं भाई, हम जल की जो है डेल U यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो Q है वो क्या होगा, और आयतन आपका कैसा है भाई, फिक्स्ड है, तो QV इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर CV डेल T, यही कहेंगे क्या, यही हमने पढ़ा था। और डेल T क्या होगा, तो भाई इसको एक काम कर सकते हैं, हम इसको पूरा लिख सकते हैं, दैट QV इज इक्वल टू व्हाट, CV, और यहां पर हो जाएगा सॉरी। अब ये चीज आप पहले से जानते हो कि सर QV जो है वो अपने को क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। CV यहां पर दिया हुआ है, T2 माइनस T पर अपन निकाल ही लेंगे। कैसे निकालोगे, तो एक गड़बड़ हो गई बच्चों, तापमान को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुरुजी यहां पर जो है थोड़े से मिस कर गए कॉन्सेप्ट को। चलो, तापमान को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ना यहां पर तापमान को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो भैया हम यहां पर एक थर्मामीटर डाल देंगे। चलो, एक थर्मामीटर, क्योंकि बिना थर्मामीटर के तो हम तापमान कैलकुलेट नहीं कर सकते, बात समझ में आई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वहां पर हमने तापमान को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया, तो भैया थर्मामीटर डाल दिया, बस खत्म बात। तो ये हो गया आपका थर्मामीटर। इसका काम क्या है, तो भाई तापमान को कैलकुलेट करना है। ठीक है, थर्मामीटर में ऐसे आप बना दो, ये यहाँ पर ऐसा मरकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पर ऐसा पारा रहेगा, बस खत्म बात है। ऐसे बना दो आप, बना दो, नीचे तक बना दो आप ऐसे। ठीक, यस सर। तो थर्मामीटर जो है वो आपके तापमान का क्या करेगा, तो भाई वो आपको बताएगा कि जो तापमान है पहले कितना था और तापमान जो है वो बाद में कितना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात, नोट कर लो। चलो, ठीक, आपने कहा हाँ जी सर, यहां तक तो खेल ही खत्म हो गया। अब ये बताओ डेल यू कैसे मेजर करेंगे, तो हम ये जानते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि भाई डेल यू जो होता है वो क्या होता है, क्यूवी होता है, बस खत्म बात। तो डेल यू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई सीवी, और यहां पर आप डेल टी लिख लीजिए, बस खत्म, गोला लगा दो, हो गया खत्म टॉपिक। तो डेल यू जो है ये कितना हो जाएगा, तो भैया सीवी डेल टी हो जाएगा, बस खत्म बात समझ में आई। तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको लेकर आप लोगों में क्या होता है, आपको लोगों को लगता है सर बड़ा भयंकर कोई टॉपिक होगा, बॉम्ब फोड़ेंगे फिर कुछ कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा टॉपिक है। डायग्राम देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्टीरर हो जाएगा। हिंदी में हम इसको कहेंगे कि मिक्स करने वाला। क्या करने वाला भैया, तो मिक्स करने वाला। चलो, तो ये हो जाएगा मिक्स करने वाला, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये मिक्स करने वाला हो गया। अंदर देखो एक बड़ा डिब्बा, बोलो यस सर, बड़ा डिब्बा कैसा होगा, तो भैया रुद्धोष्म होगा, मतलब कि ऊष्मा का बाहर से अंदर की तरफ आदान प्रदान नहीं होगा, नहीं तो जल के सही तापमान का आपको परिवर्तन पता नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, अब एक बड़े से जगह में जल भरा हुआ है, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये मिक्स करने वाली चक्री है, जैसे मथनी में होती है ना, ऐसे ऐसे करते अपन दाल को,
बात समझ में आ रही है। दूसरा जो है यहां पर एक थर्मामीटर होगा जिसका काम तापमान में परिवर्तन को बताना होगा। तीसरा यहां पर एक स्टील का डिब्बा होगा जिसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो ईंधन होगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के वायर होंगे, तीसरा ऑक्सीजन गैस होगी। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे ईंधन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा। क्योंकि देखो ईंधन को जलाने के लिए अपन माचिस की तिली भी डाल सकते हैं, पर वो सिस्टम फिर बंद नहीं हुआ। निकाय आपको कैसा रखना है भाई, बंद ही रखना है, तो फिर आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, माचिस की तिली डालनी पड़ेगी, लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। बात समझ में? तो इसीलिए हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से हम आग लगाएंगे, जैसे बाइक में लगता है स्पार्क प्लग से। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से यहां पर क्या करेंगे, आग लगाएंगे। जैसी आग लगेगी ईंधन जलेगा और बहुत सारी ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी। उस ऊष्मा के कारण क्या होगा, ध्यान से देखना, वो ऊष्मा के कारण जल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा और जल के तापमान में आ जाएगा परिवर्तन। जो परिवर्तन आएगा उसको आप डेल्टी कहोगे। जल की ऊष्माधारिता हम सब लोगों को पता होती है, बस डेल्टी का जल की ऊष्माधारिता से मल्टीप्लाई करने का, और यहां पर आपको डेल यू जो है वो निकल कर आ जाएगा। बस तो बहुत सिंपल है, नोट कर लो, प्रोसेस खत्म। ठीक, चलिए प्रोसेस कैसी हो गई तो खत्म। अब इस डायग्राम को देखते हैं जो कि आपकी किताबों में बना होता है। देखो भैया ये वही तो है, बात समझ में? देखो ये जो डिब्बा बना हुआ है ना अंदर वाला, इसको बम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या होता है, तो भैया ये यहां पर आपका जो प्रतिदर्श है, जिसको आप क्या बोलोगे, प्रतिदर्श है, तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे सर ये ना ईंधन है, ईंधन। प्रतिदर्श है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ईंधन बोलेंगे। ठीक है, ये जो डिब्बा है इसको हम क्या बोलेंगे, बम बोलेंगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, विलाड़क, विलाड़क मिक्स करने वाला, मिक्स करने वाला, पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर। फायरिंग लीड मतलब कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जैसे दोनों को आप टच करोगे आपस में क्या होगा भाई, स्पार्क निकलेगा, उससे आग लग जाएगी, चिंगारी देने का काम करता है। ठीक है, बोलो यस सर। यहां पर क्या आ रही है, तो ऑक्सीजन आ रही है, यहां पर क्या है आपका थर्मामीटर है, खत्म बात। बॉम्ब कैलोरीमीटर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ऊष्मा कितनी निकल रही है जब किसी ईंधन को क्या किया जा रहा है भाई, जलाया जा रहा है। क्लियर है कहानी, बोलो यस, नोट कर लो, चलो खत्म बात। तो इस तरीके से हमने जो है डेल यू का मापन कर लिया। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इस समय पर आयतन जो है वो कैसा होगा, तो भाई स्थिर होगा। आयतन कैसा होगा बच्चों, तो ये स्थिर होगा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात डेल यू बराबर कितना होगा, तो भाई QV होगा। ठीक है, तीसरी बात डेल यू बराबर कितना होगा, तो QV इज इक्वल टू व्हाट, CV डेल टी होगा। बोलो यस सर। तीसरी चौथी बात, आप एक काम करो, सीधे वैल्यू को पुट कर दो, डेल टी CV अपन सब जानते हैं, खेल कैसा हो गया, खत्म। बात समझ में आ रही है, दैट्स खत्म बात। तो यहां पर भैया अपन ने डेल यू जो है ना डेल यू का क्या कर लिया, मापन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस। चलो आगे बढ़ेंगे अगले वाले पार्ट की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो डेल एच है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन का मापन कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखना। एंथैल्पी, अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, एंथैल्पी में परिवर्तन का मापन कैसे होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन का मापन ये कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलो भाई, तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने को जो सिस्टम है, निकाय है, वो कैसा चाहिए, एकदम ओपन चाहिए, मतलब खुला निकाय चाहिए। तो इसका भी एक डिब्बा विब्बा बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आ जाओ, ये डायग्राम क्लियर, आपने कहा हाँ जी सर, आइए आइए। अब हम करने वाले हैं भाई डेल एच का मापन। रुको 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 रुको, अपनी वाली स्टाइल में। अब हम बात करने वाले हैं डेल एच का मापन। ठीक है, और इसके लिए सिचुएशन क्या है, तो भैया एक सिचुएशन जो है वो ये है कि अब दाब जो है वो कैसा होगा, स्थिर होगा। दाब जो है वो कैसा होगा, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, पिछली बार आयतन अपन ने स्थिर लिया था, इस बार एक काम करते हैं, जो दाब होगा उसको क्या करेंगे, स्थिर ले लेंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आयतन परिवर्तनशील हो सकता है, दाब यदि स्थिर है इसका मतलब जो डिब्बा होगा, इस डिब्बे को क्या कहते हैं, बॉम्ब, वो कैसा होगा भाई, खुला होगा, ओपन सिस्टम।
निकाय जो है वो कैसा होगा भाई, खुला होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी। मतलब तीसरी बात ये कि डेल यू जो है, सॉरी डेल एच जो है वो क्यू खुला है ना, तो इस पर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा सिंपल सा टारगेट है कि हमें, ठीक है, क्यूपी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है। कॉफी का आपने कब देखा है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमने देखा है, बस अपने को वही बनाना है। चलो आओ बनाते हैं, मस्त वाली बात, ठीक है, चलो बनाते हैं, कॉफी का मग बनाते हैं, आ जाओ। एकदम मस्त वाली बात, कैसे बनाएंगे, हाँ बन जाएगा, आ जाओ। तो भैया ये बन गया कॉफी का मग, ऐसे बनता है क्या, सर बना लेते हैं, चलो। चलिए 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 चलिए, ये बन गया कॉफी का मग। चलो इसको पूरा ऐसे भर दो आप, ठीक है। यहां पर ये पूरी फोम लगी हुई है बेटा, ऊष्मा को अपने को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने से रोकना है हर तरफ से, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है क्या बना दिया, तो भाई यहां पर हमने फोम लगा दी। फोम लगाने से क्या होगा, फोम जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा जो है अंदर बाहर इधर उधर नहीं होगी, बात हो गई खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ, बात कैसी हो गई भाई, खत्म हो गई। दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल, ये बन गया अपना डिब्बा। अब ये जो डिब्बा है इसको क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर, क्योंकि यहां से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलोरी यानी कि ऊर्जा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो यहां पर अपने को क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर फिर दो चीजें तो अपने को डालनी है। बात समझ में आई। अंदर की तरफ जो है भैया ऐसी चीज होगी, ठीक है, अंदर की तरफ जल होगा और ऐसी चीज होगी जिसमें रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि जल और आपका अम्ल का विलयन। बात समझ में आई। तो अंदर की तरफ एक विलयन होगा जिसमें क्या होगी, अभिक्रिया होगी, तो वो भी मैं यहां पर बना देता हूं, मस्त वाली बात है। ये लो बना दिया हमने। अंदर की तरफ, एकदम अंदर की यदि हम बात करेंगे तो अंदर क्या भरा हुआ है, तो अंदर भरा हुआ है पानी। अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है, तो बच्चों अंदर की तरफ भरा हुआ है पानी। एक मिनट, हाँ जी, अंदर की तरफ ये यहाँ पर पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक है। चलो ऐसा, और हम इसकी आउटर लाइन, क्योंकि कई बार डायग्राम पूछ लिया जाता है, बात समझ में आई, तो अपन वो भी बना लेते हैं, है ना, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब अंदर यहां पर क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहां पर जो है जल, धन क्या भरा हुआ है, रसायन भरा हुआ है। वो रसायन क्या हो सकता है, तो भाई कोई अम्ल हो सकता है, जिसके कारण जब अम्ल जल में मिलेगा तो भाई सीधी सी बात है, हम जानते कि ऊष्मा में परिवर्तन आएगा, ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, दैट्स ऑल। और क्या लगाना है अपने को, तो बहुत सिंपल सी चीज, ये देखो, एक ये लगा दो भाई, वही चक्री जो मिक्स करे इस सबको एक साथ, ताकि ऊष्मा का एक समान क्या हो, वितरण हो, ठीक है। और ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डिब्बा एकदम आपका खुला होना चाहिए। साथ में अपने को क्या डालना है, तो भाई एक थर्मामीटर डालना है, वो भी अपन डाल देते हैं। तो कहां लगाएंगे, तो ये यहां डाल दिया थर्मामीटर। चलो ये डाल दिया हमने थर्मामीटर, ठीक है। आपने कहा हाँ जी चलो थर्मामीटर इतने में चल जाएगा अपना काम, ठीक है। चलो इसके बीच में ये भी बना देते हैं, ये लो। तो यहां पर डाल दिया है थर्मामीटर। क्या डाल दिया है, तो आपने कहा सर थर्मामीटर है, इसका काम क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका काम होगा तापमान को बताना। क्लियर। और ये क्या करने वाला, तो भैया मिलाने वाला, मिक्स करने वाला, ये इसको अपन मिक्सर बोल देते हैं, खत्म बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना बबुआ, होगा क्या, ठीक है। जल और रसायन के बीच में जब क्या होगी, रिएक्शन होगी, अभिक्रिया के पहले तापमान T होगा, T1 होगा, अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि अभिक्रिया के पहले ताप जो है वो कितना होगा, तो आपने कहा सर T1 होगा। अभिक्रिया के बाद तापमान जो है वो कितना होगा भाई, T2 होगा।
बात समझ में आ रही? तो पहले जो तापमान है वो आपका T1 है, तापमान बाद में कितना होगा तो भैया T2 होगा। बहुत सिंपल सी कहानी। हम यहां से क्या कर सकते हैं, डेल T निकाल सकते हैं, जो कितना होगा आपका T2 माइनस T1 होगा। खत्म बात। इस डेल T को पटक देंगे। हम जानते हैं कि भाई QP इज इक्वल टू कितना होगा तो CP होगा और डेल T होगा। CP क्या है तो ऊष्माधारिता है, किसकी तो भाई जल की। किस सिचुएशन में, जब दाब कैसा है आपका, जब दाब कैसा है तो एकदम स्थिर है। तो बस बात खत्म हो गई। तो QP इज इक्वल टू ये CP डेल T हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से जो है आप क्या निकाल लोगे, QP निकाल लोगे। जैसे आपको QP मिलेगा वहां से आपको डेल H आ जाएगा बस। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया इस पूरे चैप्टर में अपन आज की जो क्लास है इसमें हम इसके पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का बेसिकली क्या कर रहे हैं तो भाई रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बहुत शानदार वाली कहानी, नोट करेंगे इसको अपने बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। हरिओम। चलिए, तो मस्त वाली ये बात भैया, डेल यू और डेल एच दोनों का किस प्रकार से मापन होता है उसको अपन बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर सेट कर चुके हैं। और यदि अब आपसे कोई पूछे कि भाई बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, राइट, तो बिल्कुल मत घबराइए। बॉम्ब कैलोरीमीटर सिर्फ एक डिब्बा है जिसके अंदर अपन लोग ऊष्मा को कैलकुलेट करते हैं। मस्त वाली कहानी, नोट कर लो। चलो ठीक, चलो आपने इसको नोट कर लिया। अब हमने ये सारी चीजें देख ली भैया। ये रहा आपका डायग्राम, ये लो सारे डायग्राम। थर्मामीटर बना हुआ है, फोम युक्त पॉलीस्टायरीन का कप बना हुआ है, कॉपी मग भी, कैलोरीमीटर भी इसको अपन कहते हैं। यहां पर अभिक्रिया का मिश्रण है। अब अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है, ऊष्माशोषी भी हो सकती है। उस हिसाब से आप तापमान में जो परिवर्तन है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है कहानी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मिटा दूं? पक्का जी। अब एक काम करते हैं, पढ़ तो पूरा लिया, पर जब तक हम इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, कुछ सवाल नहीं करेंगे, तब तक कहानी समझ में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। इसलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ध्यान से पहला सवाल आपको पढ़ना है, एक बार अपने से आपको ट्राई करना है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो चलिए, तो सवाल आपने देख लिया है। अब आपका कहना है सर एकदम हलवा सवाल है, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है, अपन इसको बढ़िया से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? तो सबसे पहले देखो, बात किसकी हो रही है? बेंजीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेंजीन की बात हो रही है। एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जिससे सामना हमारा हुआ था कक्षा 10वीं में। बोलो यस सर। तो भाई जब बेंजीन की बात होगी, राइट, तो बेंजीन क्या है आपका? तो ये हो गया आपका C6H6। आपने कहा ओके सर। दाब कैसा है? स्थिर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर दाब पर ही कैलकुलेशन किया जा रहा है। और तापमान यहां पर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो भैया 300 केल्विन दिया गया है। चलो अभी बेंजीन को एक तरफ जो है हटा देते हैं। ठीक है, तो तापमान जो है वो आपका 300 केल्विन दिया हुआ है। और एंथैल्पी में जो परिवर्तन आ रहा है, एंथैल्पी पे परिवर्तन बोले तो डेल एच। एंथैल्पी होती है H, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा। और आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी होती है डेल यू यू यू। ठीक है, वो कितना आ रहा है? -3728 क्या है भैया? तो किलो जूल के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव बोले तो क्या? जब ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। जब हम किसी निकाय को या तंत्र को ऊष्मा सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव है मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। क्यों निकल रही है वो बताता हूं। देखो, बेंजीन का जब स्थिर दाब और 300 केल्विन ताप पर क्या हुआ भाई? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ मतलब कि सीधी बात ये कि जो बेंजीन है उसका क्या हुआ भैया? दहन हुआ। बात समझ में? मतलब एक रिएक्शन होगी जिसमें हम बेंजीन, क्योंकि बेंजीन क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमेशा होता है दहन। और जब कभी भी दहन होता है, ऊष्मा के रूप में बहुत सारी ऊर्जा जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। और इसीलिए जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, ठीक है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन हो रहा है वो वहां पर दिया हुआ है। चलो ये भी हमने लिख लिया। और क्या भैया? ठीक है, तो आपको ना इसी ताप पर आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। आपको जो है इसी ताप पर आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। आपने कहा सर ये तो हलवा सवाल है, कैसे? अरे अब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि भैया डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल यू होता है प्लस। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये गैसीय रिएक्शन है, इसलिए इसमें हम डेल NgRT लेंगे। डेल NgRT लेंगे। यदि यहां पर आयतन की बात होती है, यदि यहां पर किसी ताप की बात होती है, अब ताप तो स्थिर है, बात समझ में आई। यदि यहां पर आयतन की बात होती तो फिर हम P डेल V लेते यहां पर,
तो फिर हम यहां पर पी डेल वी लेते बबुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? क्या निकालना है भाई? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ना रुको ना निकालते हैं, मस्त वाली बात। तो डेल यू इज इक्वल टू कितना हो गया? तो आपने कहा सर डेल एच माइनस कितना, डेल एन जी आर टी। बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम करने वाले हैं, बस 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 उस पर ही हम जो है निपटा देंगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं क्या क्या यहां पर दिया हुआ है। तो क्या डेल एच गिवन है? आपने कहा हाँ जी सर डेल एच गिवन है। आर गिवन है? हाँ आर गिवन है। आर क्या है? तो भैया गैस स्थिरांक है, बिल्कुल परेशान होने का नहीं। टी जो है वो क्या है? तो भाई तापमान है, वो भी वहां पर दिया हुआ है। आर भी अपन लिख ही लेते हैं, चलो आर बराबर 8.314, वो पूरी वैल्यू लिख देना, ठीक है। चलो सवाल पैदा होता है सर डेल एन कैसे निकाले? तो भैया इसके लिए अपने को बढ़नी लिखनी पड़ेगी क्या, रिएक्शन। देखो डेल एन जी निकाले बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, और इसीलिए आपको पता होनी चाहिए क्या, रिएक्शन। बात समझ में आई? मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और रिएक्शन नहीं किए तो क्या ही केमिस्ट्री पढ़े फिर, है ना। चलो तो अब हम डेल एन का जुगाड़ लगाएंगे। तो अब जो पूरी मेहनत करना है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, डेल एन जी का जुगाड़। तो भैया हम डेल एन जी का जो है वो क्या कर रहे हैं, यहां पर जुगाड़ कर रहे हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए अपने को रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो लिखी भी है अपने पास ताकि अपना समय बच जाए। देखो ये देखो, नीचे नहीं देखना है बेटा। C6H6 के साथ में हम जब 15/2, ध्यान से देखेंगे, यहां लिख रहा हूं C6H6 के साथ में कौन सी अवस्था में है बेंजीन, तो लिक्विड स्टेट में के साथ जब हम 15/2 कौन सी, तो भाई ऑक्सीजन गैस, यानी कि 15/2 कितना हो गया, 7.5 मोल के आसपास आपकी जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। बहुत ध्यान से देखेंगे, जब ये रिएक्शन होती है तो CO2 मिलता है अपने को, 6CO2 गैसियस अवस्था में, प्लस साथ में अपने को मिलता है 3H2O कौन सी अवस्था में, तो भाई लिक्विड स्टेट में। किस में मिलेगा, तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अब बड़े ध्यान से देखना, यहीं पर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, और साथ में अपने को मिलती है क्या, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा मिलती है, तो भैया वो देखो ये एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है, उतनी ऊर्जा अपने को मिलती है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो अब यहां से अपन डेल एन जी निकालते हैं। तो आपको यदि पता हो तो गैसीय मोल जो होते हैं, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस आप क्या करते हो, तो भैया आपके जो डेल एन जी होगा तो वो क्या होगा, डेल एन जी जो आप निकालते हो वो क्या होता है, एन उत्पाद किसके लिए, गैसीय के लिए, माइनस एन क्या होगा, तो भैया अभिकारक होगा। और किसके लिए, तो आपने कहा सर मस्त वाली बात, किसके लिए होगा, तो भाई गैसीय अवस्था के लिए होगा। मतलब ये टोटल कर लेते हैं अपन। तो भैया बढ़िया वाली बात ये है कि ये तो लिक्विड है, इसको काउंट नहीं करेंगे अपन डेल एन जी में। उत्पाद की बात करेंगे तो देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, काउंट नहीं होगा। ये गैसीय अवस्था में है और गैस के कितने मोल बन रहे हैं, तो भैया 6 मोल बन रहे हैं। हाउ जी, ठीक है जी, 6 रख दिया माइनस, राइट। अभिकारक की अब हम बात करेंगे, यहां कुछ नहीं है, 15/2 बन रहा है। 6 में से 15/2 को घटा दो, बस 6 में से 15/2 को घटाया तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, 12 में से 15 गए बटे 2, तो ये हो जाएगा -3/2। यही होगा क्या, क्या ये -3/2 होगा? बिल्कुल सही बात, ये -3/2 होगा। ये देखो इधर पे भी कंप्यूटर महाशय ने भी ये लिखा है -3/2। तो ये आपका डेल एन जी आ गया बेटा। बात समझ में? अब इस वाले देखो, ये प्लीज ये वाला आप सॉल्यूशन ना देखिए किताबों में, मैं जानबूझकर जो है ना सॉल्यूशन को यहां पर रखता हूं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे हमारे ऐसे धुरंधर हैं जो ऐसे ना बिना पेन कॉपी के ना सिर्फ सॉल्यूशन देखकर पढ़ते रहते हैं, और उनको ये लगता है कि अपन को तो सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता बबू, आप बड़े ध्यान से देखना। देखो बेटा, सॉल्यूशन अलग चीज है, समझ में आएगा तो ही अपने से कर पाओगे, एल्स अपने से आप नहीं कर पाओगे। तो यदि कोई बच्चा सॉल्यूशन देखकर पढ़ाई करता है, प्लीज आप सॉल्यूशन देखकर पढ़ाई ना करें, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा, आ जाओ। तो मैंने कहा डेल एन जी अपना आ गया। अब ये निकालना था ना, डेल यू निकालना था, डेल एच दिया हुआ है, डेल एन जी निकाल दिया, बिल्कुल हिला डाला कॉन्सेप्ट को, राइट। आर जो है वो लिख लिया, टी जो है उधर पटक दिया। सबको ये इक्वेशन पहले बनानी है बेटा। इस इक्वेशन को बनाने के 2 फायदे, एक तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, दूसरा, पहला फायदा कि आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, दूसरा जो फायदा है ना
पता है वो क्या है, राइट। दूसरा फायदा ये है कि अब आपको कैलकुलेशन आसान होगा। अब सबकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए और हीरो बन जाइए। पर याद रहे ये जो वैल्यू होती है ये जूल में आती है, इधर वाली जो वैल्यूज होती है वो किस में आती है भाई, जूल में आती है, किलो जूल में नहीं आती है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, राइट, उसको आप 1000 से क्या कर देने का, भाग देने का, और फिर उसको किलो जूल में लिखने का। तो ये वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखना बेटा, देखो ये पूरी वैल्यू जो है वो इतनी आई, -3.7413 किलो जूल। बात समझ में आ रही है। देखो इन्होंने यहां पर क्या किया कंप्यूटर महाशय ने, वही पुराना घिसा पिटा सा तरीका। अरे भाई डेल यू निकालना है तो डेल यू के लिए इक्वेशन बनाना कंप्यूटर महाशय पहले, यार क्या कर रहे हो यार, ठीक है। तो डेल यू इज इक्वल टू ये इस तरफ आकर कैसा हो जाएगा, देखो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, घूम कर आएगी तो कैसी हो जाएगी भाई, इसके कारण नेगेटिव में आ रही है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर जो है डेल यू का कितना आएगा वो जरूर हमने यहां पर लिख रखा है, राइट। तो बेटा ये आपका आंसर आना चाहिए, कैलकुलेटर से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो मुझे स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं टॉपिक वाइज के साथ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मुझे सिर्फ आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सवाल कर सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करके आपको बहुत ज्यादा मेहनत किस पर करनी है, कॉन्सेप्ट को समझने में। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लिया जाए, अपन आगे बढ़ने वाले हैं। चलो नोट कर लो रे भैया, ठीक, आपने कहा हाँ जी सर। चलिए अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट। चलो एक और उदाहरण की जो है बढ़िया से अपन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, स्थिर दाब और 300 डिग्री सेल्सियस नहीं 300 केल्विन ताप पर मेथेन के विरचन की एंथैल्पी जो है वो इतनी है। सवाल पैदा होता है सर ये विरचन की एंथैल्पी क्या होती है, सवाल पैदा होता है सर ये विरचन बोले तो, अरे फॉर्मेशन, विरचन बोले तो क्या, फॉर्मेशन। किसी भी चीज के एक मोल का बनना जो है वो क्या कहलाता है, विरचन, यानी कि फॉर्मेशन कहलाता है। तो विरचन का मतलब बनना, बनना, क्या होना तो भाई बनना, क्या होना तो भाई बनना, ठीक है, यस सर, बनना, फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। तो विरचन का मतलब क्या होगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका बनना, यानी कि फॉर्मेशन। चलो अपन आगे बढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग वाली कहानी। तो अब मीथेन के लिए आपको रिएक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर रिएक्शन तो दी नहीं, हम कैसे करें, तो भैया दैट्स व्हाई वी कॉल इट केमिस्ट्री ना, इसलिए तो हम इसे केमिस्ट्री कहते हैं कि आपको मीथेन के विरचन की जो रिएक्शन है वो पता होनी चाहिए। मतलब ये कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि CH4 बना कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। तो कार्बन कौन सी अवस्था में, तो भैया सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन जो है वो आपकी कौन सी अवस्था में, तो गैसियस स्टेट में। ये आपका बना लेगा क्या, मीथेन, कौन से स्टेट में, तो भाई गैसियस स्टेट में। बात समझ भाई। और यहां पर ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ध्यान से देखना, यहां पर ऊर्जा भी बाहर निकलेगी, और इसके लिए अपने को क्या निकालनी है, विरचन की एंथैल्पी निकालनी है ना। ओके 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 ओके, विरचन की एंथैल्पी अपने को निकालनी है, तो निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत वाली बात है। स्थिर दाब पर जो है, अच्छा स्थिर दाब पर एंथैल्पी गिवन है, ओके फाइन, स्थिर दाब पर एंथैल्पी गिवन है, अपने को जो है किस पर निकालनी है, स्थिर आयतन पे निकालनी है। हाँ भैया ठीक है, निकाल लेंगे। अब सुनो, स्थिर दाब पर गिवन है, स्थिर दाब क्या होता है, तो आपको पता होगा कि डेल H जो होता है उसको हम किस पर निकालते हैं, स्थिर दाब पर निकालते हैं, क्लियर। और डेल U जो होता है उसको हम किस पर निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना, स्थिर आयतन पे निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है, डेल H दिया हुआ है, बहुत घुमा फिरा कर बोलते हैं लोग, है ना। चलो तो लिख लेते बेटा, तापमान जो है वो 300 केल्विन गिवन है, तापमान जो है वो 300 केल्विन गिवन है। आपने कहा हाँ जी सर, और क्या गिवन है, स्थिर दाब पर है, मतलब कि QP इज इक्वल टू वॉट, डेल H, राइट, डेल H इज इक्वल टू वॉट, -78.84 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन, ठीक है, बात समझ में आ गई, खत्म बात। किलो जूल, अच्छा प्रति मोल में नहीं है, ठीक है, चलो किलो जूल के रूप में गिवन है, ठीक है, यस सर। अब निकाला है अपने को क्या, डेल U।
तो हम जानते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपने कहा सर अभी तो देखा पूरा का पूरा खेल हम लोगों ने, राइट। डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेल एन जी आर टी, यही होगा। यस सर, एन जी और आर टी तो कांस्टेंट है, मतलब टी दिया रहता है, आर कांस्टेंट है। डेल एन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अपन को क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो लिखिए रिएक्शन, ठीक है। चलो डेल यू निकालेंगे भैया। स्थिर आयतन पे विरचन की एंथैल्पी क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया डिब्बा यदि बंद है तो आयतन स्थिर है, डिब्बा यदि बंद है, राइट, डिब्बा यदि बंद है तो हम डेल यू निकालेंगे। डिब्बा यदि खुला है यानी कि ओपन सिस्टम है, एकदम आपका खुला निकाय है, बात समझ में आ रही है, तो फिर आप डेल एच निकालोगे। बस खत्म खेल, क्या करने का, आगे पीछे करने का, दैट्स ऑल। इधर पटक दो उसको, चलो डेल एन जी आर टी, बस बना दो बादल, बन जाओ हीरो। बस भैया यहां पर बना दो बादल और बन जाओ क्या, तो हीरो, खत्म बात। ये लो वैल्यू को यहां पर पुट करने का, डेल एन जी आप निकाल ही सकते हो। यहां पर गैस के कितने मोल हैं, तो भाई यहां पर गैस के 2 ही मोल है, देखो बेटा 2 ही मोल यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर गैस के कितने मोल है, तो 1 मोल है, वो नेगेटिव में आएगा, बात हो गई खत्म। -1 आएगा, ये लिखा भी है देखो, इसमें से 1 में से 2 घटाया तो ये माइनस में आपका आ भी गया, ये लो आंसर भी आ गया। डेल एन जी की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया से आंसर निकाल के एकदम से आप बन जाना हीरो, ठीक है। बोलो यस सर, नोट करो, चलो पक्का। तो जब आप सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, भाई सीधी सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, तो -81.33 किलो जूल। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका डेल यू आया है। अब सुनो, ये तो तगड़ा खेल है कि भाई जो डेल यू है वो कितना आया है, -81.33 किलो जूल। और इसके पहले डेल एच अपने को दिया था -78.84 किलो जूल। ओके फाइन, -78.84 किलो जूल दिया था। बात समझ भाई, मतलब ये कि हमारे पास एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई हमारे पास कार्बन सॉरी, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास कार्बन है, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन है, थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे, गैसीय अवस्था में। इससे अपने को मिल रहा है CH4, कौन सी अवस्था में ये। अब सुनो, आज की पूरी क्लास का कंक्लूजन ही यहां पर दिया हुआ है कि यदि ये रिएक्शन कब होती है, मतलब CH4 को बनाने की यदि प्रक्रिया जो है वो कब होती है, तापमान वही है, बात समझ में आई। पर यदि ये रिएक्शन कब होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब निकाय बंद हो। निकाय क्या, तो आम आदमी निकाय को कहता है डिब्बा। तो जब डिब्बा कैसा हो, बंद हो। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बंद नहीं, बंद हो। जब डिब्बा कैसा हो, बंद हो, तो इतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी। और जब डिब्बा जो है वो कैसा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जब निकाय यानी कि जो डिब्बा है ना बबुआ, राइट, वो कैसा होगा, खुला होगा, ओपन सिस्टम होगा। बात समझ में आ रही है, तब जो है ये निकलेगी। क्योंकि आप भैया ये भली भांति जानते हो, राइट, कि डेल यू जो होता है वो क्या होता है। तो आपने कहा सर डेल यू है ना, आंतरिक ऊर्जा है ना सर, डिब्बा बंद है ना सर। बिल्कुल सर, इसका मतलब आयतन जो है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, स्थिर होगा। आयतन जो है भैया वो फिक्स्ड हो गया। और जब भी आप बात करेंगे डेल एच की, यहां पर जो दाब है वो कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। खत्म, क्लियर है कहानी। यस सर, बस खेल खत्म। अरे खेल ही खत्म हो गया, काहे घबराते हो, बात समझ में आई। चलो ये लो, तो ये अपन सीखे, मतलब बहुत परिवर्तन नहीं होता डेल एच में और डेल यू में, बहुत परिवर्तन नहीं होता, मतलब डिब्बा बंद हो। सुनो, इस बोतल को ना अपन नोबेल प्राइज देने वाले हैं। पूछो क्यों, सबसे ज्यादा यूज होती है मेरी क्लास में, सबसे मतलब इसके बिना तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो एकदम खतरू तरीके से दिमाग के अंदर फिट नहीं होंगे आपके, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये डिब्बा बंद है,
आपने कहा सर बहुत बढ़िया। डिब्बा कैसा है भैया? बंद है। डिब्बा जब पूरी तरीके से बंद है और यदि मैं इसको मतलब यदि हम इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस पे हम जो भी ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे, तब हम निकालेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। पर यदि यह डिब्बा खुला है और यदि उस समय पर हम ऊष्मा में आदान प्रदान की बात करेंगे, राइट, तो वहां पर हम निकालेंगे किसमें? एंथैल्पी में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा जिसको आप लोग इंटरनल एनर्जी कहते हो या फिर एंथैल्पी जिसको आप एंथैल्पी ही कहते हो, इनके बीच में सिर्फ अंतर यह है, निकाय का अंतर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि डेल यू और डेल एच में ना निकाय। कौन निकाय? डिब्बा। कौन? डिब्बा। डिब्बा का क्या है बाबूजी? बहुत ध्यान से देखना, अंतर है। निकाय खुला है या फिर बंद है, इस पर डिपेंड करता है कि आप डेल यू कैलकुलेट कर रहे हो या फिर डेल एच। तो इस क्वेश्चन पे बहुत भयंकर जोर से जो रोशनी डाली ना मैंने, नहीं तो अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने जो तगड़ी वाली रोशनी डाली है ना, पता है इसके पीछे का कारण क्या है? कि मुझे ना आपकी खोपड़ी के अंदर डेल यू और डेल एच फिट करना ही करना है। अब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई? अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जाकर यही कॉन्सेप्ट आप देखना, बहुत ज्यादा अंतर आपको डेल यू और डेल एच का नहीं मिलेगा। क्लियर है? कहा नहीं? बोलो यस सर। बस यही तो अपने को समझना था और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देख लो, कोई डाउट हो तो आप पूछ ही लेते हैं वैसे भी, है ना। चलो बेटा, तो थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सवाल अपने सामने और दिया हुआ है, ट्राई करो अपने से एक बार, मजा आएगा। जल्दी। तो भैया एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण के हिसाब से कवि का क्या कहना है? कवि का कहना है कि सर 1 ग्राम ग्रेफाइट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसका द्रव्यमान दिया गया है बेटा 1 ग्राम। चलो, 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की अधिकता में, ओके, ऑक्सीजन के साथ जो है आप इसका दहन करवा रहे हो, 1 एटीएम दाब पर और 298 केल्विन पर। अब 298 केल्विन जब आप कहते हो, इसका मतलब बात यहां पर हो रही है रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापक्रम की, ठीक है। बम कैलोरीमीटर में दहन करवाया जाता है। अब ये पता है सवाल कैसा है? नाम बड़े और दर्शन एकदम छोटे वाला सवाल है। इसको अपन कौन सा सवाल कहते हैं? बुड्ढी के बाल वाला सवाल। पूछो कैसे? बुड्ढी के बाल आपने देखे होंगे पिंक कलर के, इतने बड़े रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बुड्ढी के बाल जो है उसको ऐसे दबाओगे ना तो आप इतनी सी जगह में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, बुड्ढी के बाल वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आई? तो इन्होंने कहा भैया ये एक रिएक्शन हो रही है, यहां पर ये जो ग्रेफाइट ले रहे हैं ना, ये पता है क्या है? कोयला है भाई, कोयला। कोयला है। कोयले का 1 ग्राम जला रहे हैं किसके अंदर? बॉम्ब कैलोरीमीटर। कौन सा बॉम्ब कैलोरीमीटर? थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कशन किया था, बॉम्ब। बात समझ में आई? और निकला क्या? बोला जा रहा था बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। निकला क्या? एक स्टील का डिब्बा जिसके अंदर आप जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जहां प्रेशर के साथ ऑक्सीजन भरी हुई है, आप क्या कराते हो? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आग जलाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लास्ट तो होता ही होता है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो भाई ये चीज दी हुई है। अब जब ये रिएक्शन हुई तो इससे क्या हुआ भाई? ऊष्मा निकलेगी, ग्रेफाइट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा, साथ में ऊष्मा निकलेगी। अब ऊष्मा निकलेगी तो तापमान बदलेगा। तापमान जो था वो 1 डिग्री सेल्सियस है। क्या बोल रहे हो? बॉम्ब बोल रहे हो आप। और तापमान जो है वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया। यदि बम कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता भी यहां पर दी हुई है, ऊष्मा धारिता, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता नहीं दी हुई है, सिर्फ क्या दी हुई है? ऊष्मा धारिता दी हुई है। कितनी भैया? 20.7 किलो जूल प्रति केल्विन। किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल प्रति केल्विन। किलो का के छोटा, केल्विन का के बड़ा, दैट्स ऑल। तो आपको बताना है कि यहां पर एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा। बहुत सिंपल सी चीज, डेल एच आपको बताना है। हमने कहा सर बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया जो डेल एच होता है वहां पर क्या होगा? डेल यू प्लस यहां पर डेल एन जी, एन को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो डेल एन जी यहां पर कितना आ जाएगा? तो भैया RT आ जाएगा, खत्म बात। एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बताओ यहां पर गैसीय मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मोल कितने हैं? तो आप कहोगे सर देखो एक है O2, एक O2 है, और इधर पे भी यदि आप गैसीय मॉलिक्यूल यानी कि यौगिक देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अणु यदि आप देखोगे, अणु यदि देखोगे तो कितने? तो सर एक ही, इधर भी एक, इधर भी एक।
तो डेल इन कितना हो गया, शून्य। डेल इन कितना हो गया, तो एक और चीज अपने को पता चल गई कि भैया डेल इन जो है वो कितना हो गया, तो भैया शून्य हो गया। तो इस हिसाब से बहुत ध्यान से देखना बेटा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू हो गया। अरे बाबा ये तो खेल ही खत्म हो गया। मैंने क्या कहा, बुड्ढी के बाल वाला क्वेश्चन है भैया, दिखेगा बड़ा होगा बहुत छोटा। सिर्फ क्या निकालना है, अब डेल यू निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ डेल यू निकालना है। अपन यू में निकालेंगे डेल यू, ठीक है, बोले यस सर। अब डेल यू कैसे निकलेगा बेटा, तो आप जानते हो कि डेल यू जो है कब निकाला जाता है, जब आयतन कैसा होता है। डेल यू कब निकाला जाता है, जब आयतन कैसा होता है, एकदम निश्चित होता है, राइट। और यहां पर सीवी डेल टी होगा। बात समझ में आई, यस सर। और आपको पता है कि आयतन यहां पर एकदम निश्चित है, तो इस तरीके से डेल यू जो है वो आपका निकल जाएगा। सीवी कितना है, ये सीवी है 20.7 किलो जूल पर केल्विन गुना डेल टी निकालते हैं। तो पहले का तापमान 298 था, अभी का तापमान 299। अरे बाबा, मतलब यार इतना इजी क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, कितना आंसर आया भाई, 1 आया। तो डेल यू जो था बेटा वो आपका आ गया 20.7। बात समझ में आई, किलो जूल पर केल्विन है ना, तो ये आ जाएगा आपका किलो जूल। ये वाला केल्विन से नीचे वाला जो केल्विन है वो कट गया, बात खत्म। अपने को जो है इकाई और जो विमीय सूत्र है उसका ध्यान रखना है। तो ये डेल यू तो आ गया, बात समझ में आई। पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये डेल यू जो है 1 ग्राम के लिए आया है, और एंथैल्पी हम निकालते हैं 1 मोल के लिए। तो ये किसके लिए आया है, तो 1 ग्राम के लिए आया है। और एंथैल्पी अपन किसके लिए निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो एंथैल्पी में परिवर्तन हम निकालते हैं 1 मोल के लिए। यदि 1 ग्राम के लिए पूछा जाए तो फिर तो यही आंसर है, बात ही खत्म हो गई। यदि 1 ग्राम के लिए पूछा जाए तो यही आंसर है। पर यदि आप कहते हो नहीं सर तूफानी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता, हम तो 1 मोल के लिए निकालेंगे। 1 मोल के लिए यदि आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम के लिए उतना है। अब यदि आप ग्रेफाइट के 1 मोल की बात करते हो, ग्रेफाइट का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, तो आपने कहा सर कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। मस्त वाली बात, चलो खत्म बात। तो 1 मोल के लिए निकालने के लिए 12 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से क्या कर देंगे, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर यार नेगेटिव में आना चाहिए, पर आएगा बाद में। पूछो क्यों आएगा, क्योंकि ना आंसर पता है नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है। चलो वो तो अपन कर लेंगे, चलो 1 मोल के लिए कर लेते हैं। तो 1 मोल के लिए डेल एच बराबर डेल यू जो है वो कितना हो जाएगा, जो भी वहां पर दिया है 12 गुणा 20.7 किलो जूल, ठीक है। और आगे किस में आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऊष्मा जो है वो बाहर आ रही है। ऊष्मा जो है वो कैसी हो रही है भाई, बाहर आ रही है। खेल कैसा हो गया, खत्म, नोट कर लो, यही आंसर आपका, ठीक, पक्का। बस अब इसको नोट करेंगे, क्रॉस चेक वगैरह अपन कर लें क्या, क्या कहते हो। तो इतना तो आप नोट कर ही ले, डेल यू आपका इतना आना चाहिए, बस ये नेगेटिव में आना चाहिए। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तापमान में परिवर्तन तो यार सही है यार, हाँ तो इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है ना, ठीक है। चलो तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि सर ये यहां पर मामला एकदम क्लियर, यहां पर मामला एकदम क्लियर, यहां तक मामला एकदम क्लियर। चलिए अब हम इसको थोड़ा क्रॉस चेक वगैरह कर लेते हैं, कंप्यूटर महाशय को भी सुकून आ जाएगा। हाँ वो ज्ञान दिया गया है वहां कि नेगेटिव जो है वो क्यों है, क्योंकि ऊष्मा जो है वो कैसी हो रही है भाई, बाहर निकल रही, खत्म, खेला जाओ, ठीक है। चलो हाँ ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया वाली बात है ना। हमने जो है उसका क्या कर दिया, तो भाई गुणा कर दिया, किससे कर दिया, तो 12 से गुणा कर दिया। आंसर अपना जो है बिल्कुल आ चुका है। ये अपना क्या होगा, तड़कता भड़कता शानदार वाला ये क्या होगा, तो बबुआ ये अपना हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहां पर डेल एन जी इज इक्वल टू 0 है, जैसा कि अपने को पता ही नहीं था, अपन ने खूब प्रैक्टिस की, अपने को सब पता है अब, ठीक है। चलो नोट कर लो रे भैया, ठीक है, बोलो यस सर। और इस तरीके से क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि डेल यू और डेल एच जो होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। मस्त वाली ये बात है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है, अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी। इस केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी प्रकार की रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती हैं,
उन सब के लिए अलग अलग प्रकार की क्या होती है, तो भैया एंथैल्पी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सवाल पैदा होता है, कहां बात करेंगे? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, बहुत शानदार सी कहानी है, जाना है गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। भाई यूट्यूब से तो आप फाइंड कर ही लेते हो, ठीक है, वेबसाइट और ऐप से फाइंड करने का तरीका बताता हूं। जैसे आप सर्च करोगे एक डायनामिक पेज आपके सामने होगा बेटा। इंग्लिश वाले यदि हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक यहां पर आ जाओ। हिंदी मीडियम वाले यदि हो तो 7वीं से लेकर 12वीं तक यहां पर आ जाओ। स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स की इस अनंत ज्ञान की दुनिया में, जहां पर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, मतलब सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। साथ साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है गिवन है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की जो क्लास थी उसकी सारी चीजें आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी खोपड़ी के अंदर सेट कर ली होगी, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और यदि कोई डाउट होगा तो सीधे भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लेने का। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।